और क्या पता चला है? आप सियालदह रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ आपने बात की। 12:40 पर वहां से ट्रेन कंचनजंगा रवाना कर दी गई है। यहां पर कितनी देर में पहुंच रही है ट्रेन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ये जो 13174 जो कांचनजंगा एक्सप्रेस आज जो एनजेपी स्टेशन छोड़ने के बाद ही जो जिस ट्रेन में ये हादसा घटा है, उस ट्रेन में 4 कोचेस अभी तक इफेक्टेड हुआ है, जैसा कि रेलवे की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। 4 कोचेस, पीछे का जो 4 कोचेस, वो कोचेस इफेक्टेड हुआ है, जिसमें 8 लोगों का मौत हुआ है, 25 सीरियसली इंजर्ड है और उसके साथ साथ ही करीब 50 से 60 लोग घायल है पूरा ये घटना में। और ये पूरा घटना को लेकर सियालदह रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क भी चालू कर दिया गया है। सियालदह रेलवे स्टेशन में 2 हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया गया है। और सियालदह रेलवे का जो CPRO, उनके तरफ से भी कहा जा रहा था कि 12:40 पर उधर से जो भी पैसेंजर्स उस ट्रेन में शामिल थे, वो 4 कमरा छोड़कर जो पैसेंजर्स जो बाकी कमरा है वो ट्रेन को छोड़ दिया गया है। और कुछ ही समय में मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, ये जो सियालदह रेलवे स्टेशन है, ये सियालदह रेलवे स्टेशन में ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का लास्ट स्टॉपेज था। ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस, ये कांचनजंगा एक्सप्रेस डाउन कांचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह स्टेशन में आ पहुंचते थे और आज दोपहर को वो इधर पहुंचने वाले थे। मगर ये हादसे के बाद बोला जा रहा था कि ये ट्रेन कब तक पहुंचेगा, जो पैसेंजर्स है वो पैसेंजर्स सेफली आ पाएगा कि नहीं, इस बारे में भी एक चर्चा चल रहा था। मगर CPRO की तरफ से कंफर्म किया गया कि 12:40 में वो जो पैसेंजर सेफ थे, जो कोचेस सेफ था, उसको लेकर वो ट्रेन रवाना हो चुका है और कुछ ही समय में ये रेलवे स्टेशन में वो आ पहुंचेंगे। मगर उसके पहले मैं एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से सियालदह रेलवे डिवीजन में जो हेल्प बूथ है, वो हेल्प बूथ एक्टिव कर दिया गया है। जो भी हेल्प डेस्क में फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और उसके साथ साथ ही जो रिजर्वेशन चार्ट है, वो रिजर्वेशन चार्ट को भी रखा गया है। और वो लोग फ़ोन उठा के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स के बारे में बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ भी रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरीके से हेल्प किया जा सकता है, उस तरीके से वो लोग हेल्प कर रहे हैं। और जो 2 हेल्पलाइन नंबर, वो 2 हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, 03323508794, 03323833326। ये 2 हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है। और ये बूथ में, ये हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने के बाद ही जो पैसेंजर्स डिटेल्स है, वो पैसेंजर्स डिटेल्स देने के बाद इधर से ही पैसेंजर्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि वो कैसे है, वो लोग जिस कमरे में ट्रैवल कर रहे थे, उस कमरे में कोई हादसा घटा है कि नहीं, उनको लौटाया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन इधर से प्रोवाइड किया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही जिस जगह में ये हादसा घटा है, हॉस्पिटल या उधर का जो इमरजेंसी नंबर, इधर से ही प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर को दिया गया है रेलवे की तरफ से। मगर कुछ ही समय में इसी जगह में सियालदह स्टेशन में कांचनजंगा एक्सप्रेस, जिस कांचनजंगा एक्सप्रेस में ये दुर्घटना घटा है, वो कांचनजंगा एक्सप्रेस पहुंचने वाले हैं। और पहुंचने के बाद ही मेडिकल जो असिस्टेंट पूरा हो गया है क्या? क्या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं? लौटूंगी मैं आपके पास, आप बने रहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आगे लूंगी आपसे जानकारी। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई बता देते हैं आपको। और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज क्या है? गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है जलपाईगुड़ी में जो ट्रेन हादसा हुआ है, रेल हादसा बेहद दुखद। ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। इससे पहले हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे पर अमित शाह ने दुख जताया है। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से भी, CEO की ओर से भी, जया वर्मा की ओर से कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मालगाड़ी के चालक और सहायक चालक, साथ ही साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। क्या और जानकारी दी गई है रेलवे बोर्ड की CEO की ओर से, सुनिए। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है। और जो कंचनजंगा के गार्ड थे, उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे, उनको वहाँ के
मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। तो रेलवे बोर्ड की सीईओ को आपने सुना, उन्होंने बताया कि 3 रेलवे कर्मचारियों की इसमें मौत हुई है। इसमें जो मालगाड़ी थी जिसकी ओर से टक्कर मारी गई थी, उसके चालक साथ ही साथ गार्ड की मौत हो गई है। साथ ही साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जिसको टक्कर मारी थी मालगाड़ी ने, उसके गार्ड की भी जान चली गई इस हादसे में और 5 अन्य लोगों की मौत हुई है। कुल 8 कैजुअलिटीज अभी तक। मेरे साथ रैनिक जुड़े हुए हैं लगातार। रैनिक, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा हो चुका है? क्योंकि रेलवे बोर्ड की सीईओ कह रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, वहां पर अभी क्या चल रहा है जिस जगह पर यह हादसा हुआ? देखिए, अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो 4 जो कमरा है, जो 4 कमरे में ये हादसा घटा है, उनको छोड़कर जो बाकी का जो रेल का पोर्शन को छोड़ दिया गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक जो सामने आया है कि वो जो 2 कमरा जो मालगाड़ी छोड़कर ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो 2 कमरा इफेक्टेड हुआ है, उस पे 8 आदमी का मौत हुआ है और उसके साथ साथ ही 25 से 30 लोग अभी भी बुरी तरीके से घायल है। मगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है कि अंदर में कोई फंसे हुए है कि नहीं, उस पर भी नजर दिया जा रहा है और उसके साथ साथ रेल को पटरी से हटाने का जो काम भी किया जा रहा है। ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और भी कुछ ही घंटे समय लग सकता है। मगर अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रहा है कि 8 आदमी का इस घटना में मौत हुआ है और उस 8 आदमी के अंदर में 3 जो है वो उसमें से 2 है मालगाड़ी का जो ड्राइवर और हेल्पर वो शामिल थे और उसके साथ कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो गार्ड जो पीछे का कमरे में था, गार्ड का भी मौत हुआ है। और उसके अलावा जो 5 आदमी का मौत हुआ है उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल्स इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगा है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई भी अंदर फंसे हुए है कि नहीं उसमें भी दिखाई दे रहा है। और जो भी बाकी का हिस्से का जो ट्रेन वो 12:40 पे वो स्टेशन से छोड़ चुके हैं और शियालदह स्टेशन में आने के लिए तैयारी भी किया जा रहा है। और रेलवे की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो बाकी पैसेंजर्स है वो बाकी पैसेंजर्स सेफ है, पैसेंजर्स को सेफली लौटाया जा रहा है। और ये जो 8 जन का मौत हुआ है जिसमें 3 लोग रेलवे का है, बाकी 5 जो है उनका जो खोज वो जो डिटेल्स भी ढूंढने का काम अभी रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। चलिए ठीक है रैनिक, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए भयावह ये पूरा हादसा, तस्वीरें जिसने देखी रोंगटे खड़े कर देने वाली यकीनन ये तस्वीरें। प्रत्यक्षदर्शी जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी जुबानी सुनिए, आंखों देखी सुनिए, साथ ही साथ कुछ और रिएक्शंस भी आए, एक बार सुनवाते हैं आपको। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड मेरा हुए? बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। नहीं, हम लोगों के पास जो अपडेट है सिर्फ 2 ही आदमी का मौत होने का खबर है हम लोगों के पास, इतना ही। और ये जो घटना घटी हम लोगों के पास जितना खबर है वो है, एक कंटेनर ट्रेन वो जा रही थी और वो पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को धक्का मारा। कंचनजंगा का जब पार्सल वैन था SLR, उसी में मेनली इंजरी हुआ और पार्सल वैन कैप्साइज हुआ। पार्सल वैन में कोई पैसेंजर नहीं रहता है, इसीलिए कैजुअलिटी और पैसेंजर का मौत का कोई माने दुश्चिंता होने का कोई कारण नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल नहीं करता है जिस कोच डिरेलमेंट हुआ है। है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site.